दोस्तों यह घटना 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:50 के आसपास की है। कलकत्ता का एक आरजे कर मेडिकल कॉलेज से एक व्यक्ति के पास फोन पहुंचता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं। उधर से कहा जाता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। बात बताई जाती है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज आ जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जैसे कि पिता ने बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी, अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। दोस्तों इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाते तो फोन कट जाता है। तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद कई बार फोन करना शुरू किया। दोस्तों वह व्यक्ति कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जब कई बार हो जाती है तब जाकर उस व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। पिता पूछते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है। तो व्यक्ति कहता है कि सर, आपकी बेटी ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वह मर। दोस्तों जैसे ही पिता ने सब बात सुनी, पिता रोने लगते हैं और जो लेडी डॉक्टर होती है उसकी माँ भी रोने लगती है। इससे पहले कि मेडिकल कॉलेज पहुंचते, यह जानते कि क्या हुआ इस जानने के प्रयास करते, तब तक यह बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जब जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो, कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और दोस्तों इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर यह बात मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने भी घटना को अंजाम दिया था उस खूनी का चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल यह घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसान की शक्ल में जानवर है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों जो घटना सुनाने जा रहा हूँ यह घटना सच्ची है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सिटी का एक इलाका है लाल बाजार, और लाल बाजार इलाके में आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर होती है। और ट्रेनिंग डॉक्टर के 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास डॉक्टर की मां का फोन आता है। मां अक्सर अपनी बेटी को फोन करके उसकी हालचाल लेती थी। बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो। डॉक्टर कहती है मां तुम रोज फोन करती हो, क्या बात है। तो पूछती है वैसे ही पूछ रही थी। तो बेटा तुमने खाना खाया नहीं खाया। बेटी हंसकर जवाब दे देती है कि अभी नहीं खाया, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। टाइम हुआ है तो राउंड पर जाने का, यानी कि मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है और मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फोन रखा, माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी उसकी ठीक है। बेटी का राउंड पर निकल जाती है, यानी कि वह लेडी डॉक्टर है, ट्रेनिंग ले रही है यहाँ पर और पोस्ट ग्रेजुएट के वह छात्र है। उसके बाद फिर वह जगह जगह पर जाकर जो मरीज हैं मरीजों से मिलती है, उन्हें जिसको दवा देनी है, जिनको इंजेक्शन लगाना है, जो भी कुछ करना है होता है, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। उसे सारी जिम्मेदारी निभाती है। उसके बाद कब रात के 2 बज जाते हैं पता नहीं चलता है। दोस्तों भूख का टाइम हो रहा था। अपने जूनियर से बात करते करते कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, खाना अभी तो नहीं खाया है, साथ खाते हैं। अब वह लेडी डॉक्टर अपने जूनियरों के साथ बैठकर आराम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना खाती है और खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे थोड़ी सी थकान सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों यानी कि चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल में। और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है अगस्त 24 की सुबह लगभग 6 बजे आसपास कुछ लोगों की नजर पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालात में देखा जाता है कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर है वह अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों में बहुत बुरी तरह से काटा है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आँख हो या मुंह हो, प्राइवेट पार्ट हो, वहाँ से ब्लड बह रहा था। साथ ही जो उनकी गर्दन है उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। अब यह बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वह मर चुकी है। दोस्तों घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात 11 बजे बातचीत तो हुई थी,
आखिरकार उनकी बेटी कैसे मर सकती है। अब यह बात हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे घटना की बातें लोगों तक पहुंच रही थीं, लोगों को गुस्सा आने लगता है। अब उनकी बात डॉक्टर हो या नर्स हो, अब सब यह धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर आते हैं और कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भी भूमिका हो वह सही नहीं है और मेडिकल प्रशासन की भूमिका वह सही नहीं है, और इसी तरह से मामले को दबाने का यानी कि सरकार पर भी उंगली उठाई जाती है। दोस्तों, ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, उन पर भी उंगली उठाई जाती है कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस पुलिस के आनंद फानंद में घर वालों को बुलाया जाता है और पिता ने अपनी बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव था, 31 साल की उम्र थी, सभी के साथ इतना प्रिय स्वभाव था, वह बात करती थी और सबकी मदद करती थी। आखिरकार उसको कौन इस तरह से मारेगा और कौन इसका बलात्कार करेगा, कौन इसके शरीर के हर एक हिस्से में अपने दांतों से काटेगा, कौन इसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ेगा, कौन हो सकता वह दरिंदा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है कि अब यह रिपोर्ट इस कहानी पर जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वायरल होती है तो लोगों में उबाल का सैलाब उठ जाता है। अब लोग कोलकाता में सड़कों पर उतरने लगते हैं और हर किसी की बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम को जितना जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज्यादातर लोग फांसी की सजा की मांग भी करने लगे। जब दबाव बढ़ने लगता है तो दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहां देखो वहां से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ममता बनर्जी भी कहने लगती हैं कि हाँ, इसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की जिन्होंने घिनौना और गंदा कृत्य किया है इसमें बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम सब सजा दिलाने के पक्षधर में हैं। हालांकि दोस्तों, एसआईटी का गठन कर दिया गया। अब एसआईटी पर कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था कि इस मामले को जांच पड़ताल तो करनी थी। जब बारीकी से चीजों को देखा गया तो एक समान एसआईटी के हाथ लग जाता है। उसके बाद सीसीटीवी के कैमरे खंगाले जाते हैं। करीब 5 या 6 लोग ऐसे थे जो सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमते टहलते देखे जाते हैं। तभी एसआईटी को एक ब्लूटूथ यानी जो लोग कान में लगाकर कुछ लोग बातचीत करते हैं, सुनते हैं, वह उसका एक हिस्सा मिल जाता है। अब यह किसका हो सकता है और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। जो सीसीटीवी के कैमरे में दायरे में आ जाते हैं, उन दायरे में आए लोगों के पास जाया जाता है। सबसे कहा जाता है कि अपनी ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है दोस्तों, एक व्यक्ति का जो मोबाइल फोन होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे उससे कनेक्ट होता है तो पुलिस के लिए पुलिस को उस पर शक हो जाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति का जो मोबाइल फोन होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे उससे कनेक्ट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस को उस व्यक्ति पर शक होता है और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय रॉय, जो होता है वह पुरुष कल्याण बोर्ड का सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि सिविक वॉलंटियर का काम करता है। इस अस्पताल में जब चाहे तब आना होता है, किसी न किसी की मदद यहाँ आया करता था। लेकिन जब उसके बाद इसका मोबाइल चेक किया गया तो फोन में फौरन वीडियो मिल जाती है। पुलिस वालों ने इसके परिवार के लोगों से बातचीत करना शुरू की तो 55/B शंभुनाथ पंडित रोड का यह निवासी होता है। अपनी मां के साथ रह रहा था और बहन से इसका झगड़ा था। बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थीं। इसने एक नहीं कई शादियां भी कर रखी थीं और शादी करने के बाद जब बीवी से मन भर जाया करता था तो उसको वह तलाक दिया करता था। लेकिन उसकी ऐसी बीवी थी जिसकी मौत भी हो चुकी थी। वह विसंदिग्ध परिस्थितियों में अब उसकी बीवी मर जाती है, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए मामला दब जाता है। साथ ही अपने आप को पुलिस वाला बताया करता था तो आसपास के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसका कोई वह विरोध कर सके, इससे कुछ सवाल को जवाब कर सके। यह कभी भी इस अस्पताल में आ जाता, गंदी नज़र रखता है, मोबाइल में गंदी फिल्में देखता था। दोस्तों, 8 अगस्त 2024 रात 11 बजे यह आ जाता है और इस घटनाक्रम के बारे में पता चलता है तो इसने में इस लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की, कई बार हैवानियत की है। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है
और भारतीय संहिता धारा 103 जो कि हत्या की धारा लगती है। पुलिस ने इन धाराओं में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर लिया। साथ ही कहीं और साथी तो उसके साथ नहीं थे, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उसके आधार पर हर एक छोटे छोटे पहलू की जांच की जा रही है। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट इसको पुलिस की रिमांड में भेज देता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप